चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, बारी बारी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि इसका पहला भाग है बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा भाग है एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। और तीसरा भाग है एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये 3 भाग हमें इसके सिद्ध करने हैं। तो चलिए इसको बारी बारी से बना लेते हैं, और क्वेश्चन के अनुसार पहले हम इसका एक आकृति बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आकृति कोई दी नहीं गई है। तो इन्होंने बोला है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। अब उन्होंने बोला है कि बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं डी ई और एफ, यानी कि बी सी का क्रमशः डी, ई और एफ जो है वो बी सी, ए सी और ए डी के मध्य बिंदु हैं। तो इनको आपस में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये आकृति तैयार हो गई है। अब जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है, सबसे पहले दिया है हमें डी, ई और एफ क्रमशः ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी की भुजाएं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं, ए बी के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो तीनों पार्ट लिख लेते हैं। इधर सिद्ध करना है। तो पहला भाग है हमारा कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये वाला चतुर्भुज बी डी ई और एफ ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद इसका सेकंड भाग है कि ए बी सी, इसके सेकंड भाग में बोला है हमसे कि एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी के। और थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी के। इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसका पहला भाग सॉल्व करते हैं। प्रमाण में फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं हम। ये पूरा त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें देखिए कि एफ और ई क्रमशः ए बी और ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ई एफ जो है वो किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के। ये भुजा ए बी का मध्य बिंदु एफ है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, ई एफ जो है वो बी सी के समांतर हो जाएगा, और ई एफ जो है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो उस प्रमेय के द्वारा चैप्टर 8 में पढ़ी थी। तो उस प्रमेय के द्वारा ये क्या हो जाएगा, ई एफ बी सी के समांतर है और ई एफ जो है वो आधा है बी सी के। तो वही चीज़ हम इधर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में चूँकि एफ तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो
इसलिए जो एफ और एफ ई जो है समांतर हो जाएगा बी सी के। एफ ई समांतर है बी सी के तथा एफ ई जो है वो 1/2 है बी सी के। ये किसके द्वारा आ जाएगा? मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो जब इतना समांतर है तो हमें पता है कि चतुर्भुज, जो हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं बी डी ई एफ, तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं ई एफ और बी डी, तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो समांतर और बराबर होता है। तभी ये हो रहा है हमारा ई एफ और बी सी एक युग्म जो समांतर और बराबर हो रहा है। तो जब ई एफ एफ ई या फिर ई एफ बोल सकते हैं, तो ई एफ के समांतर बी सी है तो इसका आधा क्या है? बी डी। तो ई एफ के समांतर आधा भी क्या? बी डी भी इसके समांतर और बराबर होगा। कोई भी भुजाओं समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का कोई भी एक युग्म समांतर और बराबर होता है, यह हमें पता है। तो जब ई एफ बी सी के समांतर है तो ई एफ बी डी के भी समांतर होगा, क्योंकि ये बी सी का ही तो पार्ट है, ये बी डी। तो इसी प्रकार हम इधर लिख सकते हैं, इधर लिख के दिखा देंगे कि चूँकि चतुर्भुज बी डी ई एफ की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर होता है, समांतर और बराबर होता है। तो जब समांतर और बराबर है तो हमें पता है कि ई एफ बराबर बी सी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ई एफ समांतर हो जाएगा बी डी के, तथा जो ई एफ है, सॉरी एफ ई मान के चल रहे हैं ना हम ऊपर, तो सब जगह एफ ई लिख देते हैं। एफ ई जो है वो बराबर हाफ ऑफ बी डी भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब इतना हो रहा है तो फिर हमारा इससे क्या साबित होता है? तो इसीलिए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बस इतना करना है कि ई एफ जो बी सी के भी समांतर है तो ये बी डी के भी समांतर होगा, तो वही हमने ये लिख दिया। तो इससे क्या साबित होता है कि चतुर्भुज बी डी ई एफ की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई भी चतुर्भुज हो उसकी सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इधर हाफ नहीं आएगा, बी डी अकेला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका फिफ्थ का पहला भाग पूरा हुआ। अब इसका सेकंड भाग करते हैं, अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जो हमने पहले भाग में किया, ये बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसी प्रकार से ये वाला चतुर्भुज सी डी एफ ई, ठीक है, ये वाले चतुर्भुज सी डी एफ ई भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, और ये चतुर्भुज ए ई डी एफ ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। जब हमने इसको सिद्ध किया तो ये भी और ये भी इसी प्रकार से सिद्ध होंगे। तो हम पूरा सिद्ध नहीं कर रहे, बस लिख देते हैं कि भाग एक की तरह सी डी ई एफ सॉरी एफ ही कर देते हैं इसको, सी डी एफ ई और डी ई ए एफ ये इतना समांतर चतुर्भुज डी ई ए एफ
एक DEF भी समांतर चतुर्भुज है, तो क्योंकि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, ये अब देखिए BDEF तो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व भी किया था कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, FD इसका विकर्ण हो जाएगा, क्योंकि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तथा FD इसका विकर्ण है, ठीक है। तो FD विकर्ण है, तो अब इस विकर्ण में समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, इनका एरिया आपस में एक दूसरे के बराबर होगा, तो इसलिए एरिया ऑफ BEF बराबर है एरिया ऑफ BDF के, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण हमें मिल गया, तो ये दो बराबर भागों में त्रिभुज बना रहा है, तो एक त्रिभुज हो गया BEF और BED, ठीक है, सॉरी DEF एक ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है, तो D आएगा इधर, DEF और ये, तो ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक है। इसके बाद ये इतना समझ आया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड कर देते हैं, तो वही चीज़ हुई है, तो ये आपस में बराबर हो गया। तो इसी तरह ये जो दूसरा वाला चतुर्भुज है CDEF या फिर DFEC, इसको कुछ भी नाम दे दो, ये वाला चतुर्भुज के भी दो विकर्ण हो रहे हैं, एक बन रहा है DEF और दूसरा बन रहा है CDE, ठीक है। तो ये भी, इनके भी एरिया आपस में बराबर होंगे, और इस वाले चतुर्भुज की बात करें तो इसमें भी ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसी तरह एरिया ऑफ DEF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ AEF के, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, तथा एरिया ऑफ DEF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ CDE के, ठीक है। तो इस वाले चतुर्भुज में ये और ये त्रिभुज आपस में बराबर है, ये देखिए DEF बराबर है CDE के, और ये वाले समांतर चतुर्भुज में ये और ये त्रिभुज आपस में बराबर है, यानी कि DEF ये वाला त्रिभुज और AEF ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, अब देखिए इन सब में क्या है, LHS तो DEF है सबका तीनों का, और ये RHS में सबका अलग अलग है, तो DEF इन सब के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ DEF बराबर है एरिया ऑफ BDF के, और ये बराबर है एरिया ऑफ ये AEF बराबर है एरिया ऑफ CDE के, ठीक है। इतने तक हो गया हमारा। अब इतना तो हमने कर दिया सॉल्व। अब ये क्या है, पूरा एक त्रिभुज है, ABC एक पूरा त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के ये सारे छोटे छोटे त्रिभुज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये पूरा त्रिभुज किन से मिलके बना है, ये 4 त्रिभुजों से मिलके बना है, BEF, BE और F। तो इतने तक होने के बाद हम ये पूरे त्रिभुज की बात करें ABC, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों त्रिभुजों से मिलके बना है ये पूरा ABC। तो हमें बस इतना ही लिखना है कि एरिया ऑफ ABC इधर लिख देते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ABC जो है वो इन चारों त्रिभुजों से मिलके बना है, 1, 2, 3, 4, तो इन चारों के नाम लिख देंगे, एरिया ऑफ
डी, पहले ये वाला ले लेते हैं, DEF प्लस एरिया ऑफ दूसरा वाला त्रिभुज ये हो गया, BDF प्लस एरिया ऑफ तीसरा त्रिभुज ये लिख देते हैं, CDE और प्लस एरिया ऑफ चौथा त्रिभुज हो जाएगा हमारा AEF। तो अब देखिए BDF किसके बराबर है, DEF के, समीकरण 1 के द्वारा। AEE किसके बराबर है, DEF के, और CDE भी किसके बराबर है, DEF के। तो हम समीकरण 1 2 3 से वैल्यू इनमें रख देंगे। तो एरिया ऑफ DEF तो अपनी जगह पे एज इट इज़ है, प्लस एरिया ऑफ BDF की जगह पे हम रख देंगे DEF, तो ये हो जाएगा DEF प्लस एरिया ऑफ CDE है, इसकी जगह पे रख देंगे DEF प्लस एरिया ऑफ AEF की जगह पे हम रख देंगे DEF। तो ये चारों DEF हैं, तो ये हो जाएगा 4 एरिया ऑफ DEF, और ये एरिया ऑफ ABC अपनी जगह पे वैसे ही चल रहा है, एरिया ऑफ ABC। तो ये 4 को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ DEF के। तो यही हमें सिद्ध करना था। इसको इस साइड लिख दो, इसको इस साइड लिख दो, बात बराबर ही है। तो ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब थर्ड पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब वो हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके सेकंड पार्ट को भी आराम से नोट कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। तो अब इसके थर्ड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ BDEF जो है वो 1/2 है एरिया ऑफ ABC के, यानी कि BDEF ये वाला जो समांतर चतुर्भुज का एरिया है इस पूरे त्रिभुज के हाफ एरिया के बराबर है। तो अब इधर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ BDEF बराबर है एरिया ऑफ BDF के। ठीक है, BDEF में 2 चतुर्भुज बन रहे हैं, 2 समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। BDF एक वाला इस पूरे समांतर चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, BDF, और एक बन रहा है ये वाला DEF। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF। ठीक है, तो ये हो जाएगा BDF और DEF। ठीक है, तो जो हमने समीकरण 1 बनाया था BDF, वो किसके बराबर हो रहा था, DEF के ही बराबर हो रहा था। तो हम BDF की जगह पे लिख सकते हैं DEF प्लस एरिया ऑफ DEF। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2 एरिया ऑफ DEF के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक इतना हो गया, एरिया ऑफ BDEF। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये पूरा 1/2 ABC के बराबर है। तो जो DEF है हमारा, जो हमने सेकंड पार्ट इसका सॉल्व किया था भाग 2, वो किसके बराबर हो रहा था, DEF किसके बराबर हो रहा था, 1/4 ABC के बराबर। तो इधर लिख देंगे कि भाग 2 से इस DEF की जगह पे हम 1/4 DEF की जगह पे 1/4 ABC लिख सकते हैं। ये इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABC। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था इसका। यहाँ पर हमारा ये सिद्ध
हुआ। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी पूरा होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले और क्वेश्चनों के वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा और मोटिवेशन बनेगा वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।